देखिए नीवू कितना बिग बॉय है, स्लीपर पहन के घर में चल रहा है। वाओ! अरे 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 अरे, वहां से चल के दिखाओ, उधर उधर चल के दिखाओ। ये देखिए कितने अच्छे से चल दे रहा है। पहले जब इसको ये दिया था ना, एक्चुअली मैंने जल्दी खरीद लिया था 3-4 महीने पहले, तब तो नहीं पहन पा रहा था, बड़ा भी हो रहा था। आज ट्राई किया है तो देख रही हूँ कि सही से पहन भी पा रहा है और चल भी पा रहा है और डर भी नहीं रहा। पहले डरता था थोड़ा। क्या चाहिए? थोड़ा तू क्या चाहिए? कितना चाहिए? ज्यादा कैसे? तुमने तो बोला थोड़ा चाहिए। थोड़ा सा? फिर क्या करोगे टूथपेस्ट का? तो वो तो ब्रश तो कर लिया ना। और थोड़ा देखिए कितना बदमाश है। चलो देती हूँ, चलो चल के दिखाओ, पहले चल के दिखाओ। वेरी गुड। आज अंगद गया हुआ है ऑफिस और बहुत जल्दी निकल गया। जनरली क्या होता है ना कि वो नाश्ता वाश्ता करके आराम से निकलता है 9 बजे के आसपास, फिर 9:45-10 तक ऑफिस पहुंचता है और फिर वैसा। आज उसके 9 बजे एक मीटिंग थी जो उसको अटेंड करना था वहां पे फिजिकली, तो उसके लिए वो 7:30 बजे घर से निकल गया है। तो नाश्ता चाय सब कुछ वो अपना ऑफिस में ही करेगा, मैं अपना अलग से करूंगी। तो नाश्ता मैंने कुक से बनवा लिया है पोहा, चाय में भी बनाने के लिए जा रही हूँ। तो मैं वेट करने लग गई थी कि दीदी आएगी ना, उसके बाद सो के उठ तो गए हैं हम लोग 7 बजे से ही, नींद उठा है 7:45-8 बजे के आसपास, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि दीदी आ जाए फिर ही मैं चाय बनाऊं नाश्ता करूं, क्योंकि नींद के पीछे 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 वो अभी तक ना हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं कि नाश्ता चाय करना हो या खाना भी खाना हो तो नीव अपना है खेल रहा है और हम लोग खा ले, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नीव का इंडिपेंडेंट प्ले वाला अभी तक सिस्टम जो है वो चालू नहीं हुआ है। 2 साल का होने जा रहा है। देखिए अभी भी उसको चाहिए कि कोई एक रहे उसके साथ तो ही वो खेलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि 4 चीजें दे दिया, जैसे बहुत बच्चे खेलते हैं ना, और आप अपना काम कर रहे हो या आप खाना वाना खा रहे हो, बच्चा खेल रहा है बिजी रहेगा, नहीं, नीव को आप चाहिए, हम में से कोई एक चाहिए बेसिकली। कितने दिनों के बाद देखिए आज धूप आ रहा है। धूप है, बादल भी है, पर एटलीस्ट धूप तो आ रहा है यहाँ पे। बाप रे, बहुत दिनों के बाद में इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज जब मैं नाश्ता कर रही थी ना, नाश्ता चाय अकेले कर रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि अगले महीने से ना ये हमारी रूटीन होने वाली है। क्योंकि सितंबर से अंगद को ऑफिस 4 दिन के लिए आना है। अभी तक क्या था कि 2 दिन आना है, उसमें से भी कुछ हफ्ते ऐसे हुए हैं जिसमें अंगद नहीं गया है, काम चल गया। पर अब सितंबर से तो भाई बैक टू वर्क है, 4 दिन तो आना ही आना है, कंपल्शन हो चुका है। तो मैं यही सोचने लगी उसके बाद में ना, अब अकेले होने से यही होता है, आपके दिमाग में 100 चीजें आती है। और मैं ना अचानक से इतना ग्रेटफुल फील करने लगी ना, जो भी हुआ इन 5 सालों में ना, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ ना कि भगवान देखिए जो करता है ना, बिल्कुल सही तरीके से आपकी लाइफ में चीजों को ना प्लेस कर देता है। मतलब कुछ चीजों जिसको लेकर के आप बहुत टेंशन ले रहे होते हो, या आपको लगता है कि जब ये फेस करने का टाइम आएगा मैं कैसे कर पाऊंगी, एक्चुअल जब वो चीज हो रही होती है ना, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि आपकी जर्नी जो है एट द एंड आप बोलते हो कि ठीक ही रहा, अच्छा हुआ ये चीज ऐसे हो गया। और मैंने वो लिटरली फील की है इन 5 सालों में, जब तक अंगद ने वर्क फ्रॉम होम किया है। अभी जिस ऑफिस में अंगद था ना पहले, 2019 में वो एक्चुअली इस ऑफिस में ज्वाइन हुआ जहां पे अभी काम करता है। 2019 के सितंबर से पहले वो किसी और ऑफिस में था। 2019 से पहले वाला जो मतलब का जो ऑफिस था अंगद का, उसमें वर्क फ्रॉम होम का कोई सिस्टम नहीं था। इनफैक्ट कोविड टाइम्स में भी वो लोग जो थे अंगद के एक्स एम्प्लॉइज, वो लोग ऑफिस गए हैं, उन लोगों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली, बाद में उनको ऑफिस जाना ही था। ठीक 2020 से ही मेरी कहानी भी चालू हो गई कि मुझे कंसीव करना है, वो सब दिमाग में आया। पूरा 21 जो है और पूरा 22 जो है हमें अलग अलग ट्रीटमेंट्स लेने पड़े। अब उसमें अंगद घर पे था तो मुझे बहुत सहूलियत होती थी। ऐसा नहीं है कि हर बार वो मुझे लेकर जाता था किसी डॉक्टर के पास में, पर जस्ट वो घर पे है, आप शेयर कर सकते हो, या कभी जरूरत है तो वो साथ में आ सकता है। जैसे आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में स्टार्टिंग में वो मेरे साथ में आया करता था।
उसके बाद में बहुत जगह, तो उसके घर पे होने से ये बहुत सहूलियत थी मुझे कि चलो ठीक है, जब भी अपॉइंटमेंट है जा रहे हैं आ रहे हैं सब हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। या वो जो लो फेज भी था उसमें भी चलो ठीक है, पार्टनर साथ में घर पे कभी भी बात कर लिए, है ना, हंसी मजाक हो गया, अकेलापन नहीं फील हुआ। फिर प्रेग्नेंट हुई तो ऑफकोर्स अंगद के घर पे होने से बहुत फायदा हुआ, मेरे को टेंशन ही कभी नहीं आया। होता है ना, आपको डर लगता है कि कभी चक्कर खा के गिर गए तो, वो अलग बात है, मैं कभी नहीं गिरी, मुझे उल्टी भी नहीं हुआ, पर आप सोचते तो हो कि ऐसा होता तो है कि अकेले घर में हो, आप चक्कर खा के गिर गए तो क्या होगा। पर चलिए अंगद घर पे है तो मुझे वो सब टेंशन थी ही नहीं, जो होगा अंगद है देख लेगा। लेबर पेन अगर उठ गया, अकेले हो क्या करोगे, वो भी टेंशन नहीं थी, चलो अंगद है, अलग बात है, लेबर पेन वाला भी मौका नहीं आया। पर जस्ट कि वो है, उससे कितनी सहूलियत होगी मुझे इस जर्नी में। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में पोस्ट प्रेगनेंसी नीव को हैंडल करने के लिए मुझे अंगद की कितनी कितनी जरूरत पड़ी, कितनी ज्यादा आज तक पड़ रही है, ये तो बताने वाली बात नहीं है। तो नीव देखिए 2 साल का हो जाएगा सितंबर में, तब जाकर के अंगद का वापस से ऑफिस शुरू होने वाला है 4 दिनों वाला। तो लिटरली मतलब इनफर्टिलिटी जर्नी टू प्रेगनेंसी जर्नी टू 2 इयर्स पोस्टमार्टम, बच्चे को 2 साल तक करने में भी पार्टनर का हेल्प रहा, घर पे था वो, मेरे लिए जर्नी कितनी आसान होगी। इतनी आसान तो तभी भी नहीं होती जब मान लीजिए लॉकडाउन नहीं भी हुआ होता, ये वर्क फ्रॉम होम नहीं भी हुआ होता और मेरे पेरेंट्स होते भी, तभी भी मुझे इतने सालों का सहूलियत नहीं मिलता। प्रेगनेंसी में कुछ टाइम के लिए मम्मी आ जाती, पोस्टमार्टम में कुछ महीने के लिए मम्मी रह जाती, पर एट द एंड तो पापा का काम था अपना, वो वापस जाते ही ना, तो फिर भी मैं अकेली पढ़ती। पर इस जर्नी में तो एक्चुअली ऐसा हो गया कि पूरा 5 साल मुझे पूरी जर्नी में हेल्प हो गई। ये मैंने या किसी ने भी तो सोचा नहीं था ऐसा होने वाला है। इसका मतलब मैं ये कहीं भी नहीं कह रही हूँ कि कोविड-19 जो हुआ उससे वो तो अच्छा ही हो गया। ऑफ कोर्स कोविड-19 जो हुआ वो तो बहुत ही खराब चीज थी, उस पैंडेमिक के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। उस पैंडेमिक ने तो लोगों ने जो खोया है, जो स्ट्रेस लेवल हुआ है, जो नुकसान हुआ है, मार्केट अभी तक जो भुगत रहा है, कई लोगों के घर वाले आपको पता ही है, दे लॉस देम, वो सब बातें एक तरफ है। मैं बस बात कर रही हूँ ये वर्क फ्रॉम होम के बारे में कि उसने जो मेरी मदद कर दी। तो किसने, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें मेरी ये पूरी जर्नी इजी हो जाएगी, कि मेरा पार्टनर साथ होगा एंड सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मेरा आपको ये पूरी बात बताने का तात्पर्य एक्चुअली ये था कि किसी भी चीज को लेकर ना ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, प्लानिंग करना है। प्लानिंग तो करना ही है, ये चीजों को कैसे आपको हासिल करना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अब देखिए मेरे केस में क्या था ना, सभी के बैक ऑफ माइंड में ये बात थी कि इसकी तो मम्मी नहीं है। अब मम्मी की जरूरत तो हर बेटी को लाइफ में कभी ना कभी पड़नी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में तो बहुत पड़नी है। तो ये कैसे मैनेज करेगी, इसके तो इन लॉज जो है वो लोग बिजनेस में है, वो लोग काम छोड़ के आएंगे नहीं, कैसे होगा, बिन माँ की बेटी है अकेले, इस फेज में बड़ी दिक्कत होगी। जो कि एक सही बात है, लोगों को चिंता थी, कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें थी, सुनने में भी मुझे आती थी, मेरे भी बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं ये बात थी। वो एक अलग बात है कि हमें बच्चा करना ही नहीं था, इसलिए मैंने इस चीज को लेकर नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं करी है कि अगर हो जाऊंगी तो कैसे होगा। पर कभी ना कभी होता है ना कि आपको डर लगता है, किसी का आपने सुन लिया कि अनप्लान प्रेगनेंसी हो गई, तो मैं सोचती थी कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, बच्चा चाहिए नहीं पर अनप्लान्ड हो गया, तो कैसे करूंगी, ऑफिस में अंगद रहेगा, मुझे अकेले करना है। मुझे ये पता था कि मैं गुजरात जाके तो डिलीवरी करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अंगद के साथ रह के ये पूरा प्रोसेस जीना है। तो अंगद ऑफिस जाएगा बैंगलोर में और मैं गुजरात जाके डिलीवरी करूंगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे इन लॉज नहीं आएंगे, उनका अपना वहां पे काम धंधा छोड़ नहीं सकते, तो अकेले करना पड़ेगा। कैसे करूंगी, नहीं करूंगी, मम्मी नहीं है, कभी न कभी आता था, पर इतना नेगेटिव नहीं सोचा मैंने इस प्रोसेस को लेकर के। पर देखिए कैसे चीजें अपने आप जगह पे आ गई। तो इसीलिए मेरा कहना है कि प्लीज इतना ओवर थिंकिंग मत करिएगा, जो भी चल रहा है लाइफ में उसके लिए तैयारियां रखिए, प्लान ऑफ एक्शन रेडी रखिए, नेगेटिव ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अपने आप चीजें जो है लाइन पे आती हैं। अभी मेरे केस में देखिए ये पूरा प्रोसेस कैसा गया और कैसा लोग सोचते थे कि कैसा जाएगा, और अंगद भी हैंड्स ऑन फादर निकला, ये भी चलिए एक बहुत अच्छी बात है। हस्बैंड थे घर पे, वर्क फ्रॉम होम होता भी, पर अंगद जैसे हस्बैंड नहीं होते, तो उनके घर पे होने से भी ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है ना। ठीक है, डॉक्टर के पास लेके चले जाते सही समय पे, पर बच्चे को पालने के लिए जो उन्होंने किया है सब कुछ वो नहीं करते। तो वो भी देखिए वैसा लड़का भी मिला जो ये सब कर भी पाया, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चला, तो ये भी सॉर्टेड हो गया। तो इसलिए भगवान ने जब कुछ छीना है जिंदगी से ना, तो कुछ दिया भी है, हमेशा वो ऐसा करते हैं। तो उस पर भरोसा रखिए और प्लानिंग करिए, पर चिंता मत करिए। इसीलिए मैंने आपके साथ में ये शेयर किया। थैंक यू। ये देखिए नीव मेरे लिए कितना सुंदर फ्लावर लाया है। वाव, कहाँ से लाया नीवू? ऊपर से? ऊपर से क्या सब खेली किया, पहले बताओ, क्या सब खेली किया आज नींबू के पास? मिक्कू साथ आज नींबू ऐसे कर रहा था, कैसे? अरे बाप रे, मिक्कू ऐसे कर रहा था, बूबू कर रहा था। आज नींबू के पापा ने नींबू को वीडियो कॉल किया ऑफिस से,
और अपने एक कॉलीग को दिखा रहा था, देखो ये मेरा बेटा है। जैसे कॉलीग ने वीडियो कॉल करने का नीबू से ट्राई किया, नीबू ने क्या किया, नीबू ने अपना मुंह ही छुपा लिया, पूरा हाथ ऐसे करके मुंह छुपा लिया। अब उसको शक्ल ही ना दिखाए बेचारे को। वो पूछता रहा नाम क्या है बेटा, नाम क्या है। नीबू बताता ही नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? तो नीव, वो अंकल तुमको पूछ रहे थे ना वीडियो कॉल में तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम क्यों फेस छुपा रहे थे? बता देते मेरा नाम तो नीव है। अच्छा पापा का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? ये पापा का नाम है, आजकल बदमाशी करता है। मम्मा का नाम क्या है? पापा। नीबू बहुत बदमाश हो गया है। सुबह कैसा मस्त मैंने आपको धूप दिखाया था। अब देखिए 12 बज रहे हैं। हाँ धो लीजिए बाल। 12 बज रहे हैं, देखिए कोई धूप का नामो निशान नहीं। ऊपर से हवा देखिए। क्या कर रहे हो नीबू, क्या कर रहे हो ये तुम? गर्म पानी है, गर्म नहीं है? गर्म नहीं है, ठंडा है। देखो कितना पानी प्रेमी बच्चा है ये। चलिए आपको एक अपडेट दे देती हूँ। याद है हन्नी का हम लोग गए थे घर देखने के लिए, अलग अलग घर। उनमें से एक घर में वो शिफ्ट हो चुकी है और देखिए उसने मंदिर वहाँ पे स्थापित कर लिया है। स्थापित करके मुझे यहाँ पे फोटो भेजा है। कितना सुंदर मंदिर स्थापित किया है देखिए। अंगद को फ़ोन करना पड़ गया लैंडलाइन पे। मेरा एक फ़ोन जो है वो एयरप्लेन मोड पे करके मैंने छोड़ दिया और दूसरा वाला जो फ़ोन है मैंने साइलेंट मोड पे करके छोड़ दिया। मुझे ना कॉल करना, रीच करना ना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन ऐसे ही रहता है। वो तो अंगद घर पे रहता है तो मुझे और भी आदत नहीं है कि मैं फ़ोन को रखूँ। मतलब कहीं भी रहेगा मेरा फ़ोन और 100% चांसेस है कि वो एयरप्लेन मोड पे ही रहेगा, या मैं अगर शूट कर रही हूँ तो एक फ़ोन जो है मेरा साइलेंट मोड पे रहेगा ताकि बीच में फ़ोन ना बच जाए। तो बेचारा 3-4 मिस्ड कॉल उसका था वहाँ पे, मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, फिर उसने लैंडलाइन पे फ़ोन किया। हमेशा अंगद फिर मुझे लैंडलाइन पे ही फ़ोन करता है, क्योंकि ये वाला फ़ोन तो है मुझे सुनाई पड़ना ही पड़ना है। और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया सबसे पहले मुझे यही टॉन्ट मार रहा है, क्या हुआ फ़ोन फिर से एयरप्लेन मोड पे करके छोड़ दिया है क्या? और दूसरा वाला फ़ोन कहाँ है भाई, रिंग बज रहा है। मैंने कहा रिंग मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा है, वो साइलेंट मोड पे है। वो सोकर उठ गया है और उठ के बोल रहा है पापा से वीडियो कॉल। तो अंगद ऑफिस से वीडियो कॉल कर रहा है। नीबू हाय करो पापा को। लो नीबू हाय, शर्मा रहा देखो। शर्मा रहा है नीबू, पापा को हाय तो बोलो। नीबू लो भाग रहा है, पापा है। ये नीबू का ब्लू पेन। क्या बोलना रहता है? थैंक यू, वेरी गुड, वेलकम। क्या करोगे पर पेन लेकर के? 2-3 चीजें हैं उसका बहुत डिमांड करता है आजकल। पेन का क्या? तुम बताओ कैसे चलता है, तुम बताओ। इधर से नहीं चलेगा ना, इधर से चलेगा। ये किसी बच्चे को देख लिया था या कहीं पे तो पेन चलाते हुए, तब से पेन पेन करता रहता है। नहीं चल रहा। लाओ मैं चला दूं, हाथ दो, यहाँ पे हाथ रखो, रखो। हाँ चल रहा है। बुब्बू चलाओ। बुब्बू से नहीं चल रहा है, मम्मा का हाथ में चलाओ। चल तो रहा है, चल रहा है। हाँ आंटी के हाथ में चलाओ, देखो चलेगा। चल रहा है, सबके हाथ में चल रहा है। देखा, हो गया। ये इतना डेंजरस चीज है ना, इसको कहाँ से ये सब मन आया ना, देखा आ गया। देखो नीबू के हाथ में भी आ रहा है। हाँ ये देखो छोटे छोटे पेपर है ना, इसमें लिखना है। हाथ पे नहीं लिखना है, ठीक है, कहीं और नहीं लिखना है, सिर्फ इस पे लिखना है, पेपर पे लिखना है, ठीक है। लिखो, अपना नाम लिखो, ऐसे नीचे करके लिखो। हो गया, सारा पेपर खत्म हो जाएगा ना तो पेन रख देंगे। इतने ही पेपर है मम्मा के पास, और पेपर नहीं है। लो
लास्ट। फिर से अंगद ने वीडियो कॉल किया था और जब देखा उसने कि नीव के हाथ में पेन है और पेपर पे वो लिख रहा है माय गॉड। नीव के सामने तो बोलता है अरे वाह क्या लिख रहे हो, नीव बोल रहा है ए फॉर बॉय तो अंगद बोल रहा है वाह लिखो लिखो। बाद में मुझे बोल रहा है क्यों दिया उसको पेन, मना किया ना। मतलब स्ट्रिक्टली ये मना है कि पेन वेन अभी नहीं देना, क्योंकि क्या होगा ना बच्चे आपको बताइए वॉल पे लिखने लग जाते हैं फिर वो रुकते नहीं है, तो थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद ही देने का। इसलिए हमने उसको वो दे दिया था मैजिक वाला जो स्लेट है उसके पास, पर वो पता नहीं अभी उसको पेन का चस्का हो गया, कहीं देख लिया किसी बच्चे को तो भूलता तो नींबू है ही नहीं, आप उसको नहीं फुसला सकते हैं। फिलहाल के लिए दे दिया है। फिर अंगद कह रहा है काम करता हूँ मैं, देखता हूँ अमेजोन पे कुछ ना ऐसे पेन आते हैं जो मिट जाते हैं, मतलब कि आप उसको मिटा सकते हो वॉल पे अगर लग भी गए या कहीं पे लग भी गए। अच्छा एक मुझे आपसे लेना है सजेशन, मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, तो मैं ना बहुत दिनों से ये लेने का सोच रही हूँ, ये कलर वाला जो मैट आता है ना, तो मुझे आप ये बताइए अगर आपने यूज किया है कि ये जो मैट के लिए जितने भी कलर पेन आते हैं ना, ये मैट के अलावा कहीं और नहीं चलते हैं राइट? मतलब मैट हटा दिया और जमीन पे या दीवार पे नीव कर रहा है तो कुछ नहीं चलेगा ना। अगर आपने यूज किया तो मुझे बताइए। तो मैं सोच रही हूँ वो नीव के लिए अब ले लेना पड़ेगा, तो उससे वो अपना कलरिंग भी करेगा, टाइम पास भी होगा, वरना ये पेन वाला तो बड़ा रिस्की है क्योंकि कहीं भी दीवार पे लगा देगा ना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरा और हनी का ना देखिए दिन भर थोड़ा बहुत बातचीत होता रहता है। उस टाइम पे तो उसने बस मंदिर का फोटो भेजा था, अभी लिखा है KKRH। KKRH का मतलब है क्या कर रही हो दी, तो मैंने उसको लिखा चाय बना रही हूँ, जो कि एक्चुअली मैं चाय बना रही हूँ और अभी उसका आ रहा है कुछ नहीं दी ऑफिस का काम। तो हमारा ऐसे ही बहनों का दिन भर में, इससे भी और भी जो बहनें थोड़ा बहुत चैट अपना करते रहते हैं हम लोग। ये वाला फोटो लगाया है हनी ने अपने प्रोफाइल पिक्चर में। अगर आपने वेडिंग सीरीज इसकी देखी है ना तो आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि ये किस वाले उसके वेडिंग फंक्शन का लुक है। चलिए आपसे बात करते करते चाय भी बन करके तैयार हो गई। कौन? पापा। पापा पापा है पर बेटा भी यहाँ नहीं है, पता है? नहीं, अभी जस्ट आया था फिर लौट के गया। क्या हो गया था? पॉटी क्लीन करवाने आया था खेलते खेलते, और ना दीदी ने उसका स्कूटर जाके नीचे छोड़ दी। हाँ। तो आकर के मुझे बोल रहा है कि मम्मा जल्दी स्कूटर नीचे स्कूटर नीचे। बोले कैसा है, कितना अपने चीज से प्यार है, सोचो कि मेरा स्कूटर कोई ना ले ले, और दूसरों की चीजों से भी है, वो मेरे को मिल जाए मैं नीचे आई हुई हूँ देखने के लिए नीव कहाँ पे खेल रहा है, क्योंकि अंगद आ गया है और अंगद कह रहा है नीव को बुला लो ना, जल्दी बुला लो। अरे सामने एक बिल्ली जा रही है, नीव खुश हो जाएगा देख करके। वैसे तो नीव आ ही जाता 15-20 मिनट में, पर अब अंगद की इच्छा है कि बुला लो, तो मैं आई हूँ बुलाने के लिए। मिल गया नीवू, ये देखिए सामने से चल के आ रहा है। कितना दौड़े? हाँ नीवू, क्यों दौड़ रहे थे इतना जोर से? कौन से भैया के पीछे दौड़ रहे थे? भैया रन, और रन करते करते गिर जाओगे। अरे वो नाम भी का पता नहीं क्या, बद पता नहीं क्या बोल रहा था। नीवू क्या नाम है भैया का? क्या नाम है? क्या नाम है? ये नाम है, बता रहा था नाम भी क्या। नहीं दौड़ना है नीवू पीछे पीछे बड़े भैया लोगों के, गिर जाओगे। बड़े भैया तो साइकिल चलाते हैं, तुम नहीं दौड़ पाओगे उतनी स्पीड में नीवू। ऐसा बदमाश है, देखिए। क्या नाम है? पचा पचा पचा। तो अभी जो नीचे हो रहा था आप लोग नहीं समझ रहे होंगे वो क्या हो रहा था। अंगद को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अंगद बताती हूँ मैं। एक कोई तो बच्चा है, कौन है अभी नहीं पता, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। वो बच्चे, बड़ा बच्चा है वो थोड़ा, उसके पीछे पीछे ये दौड़ता रहता है। जब मैं नीचे गई तो दीदी कंप्लेन कर रही थी कि उसका साइकिल के पीछे भागता रहता है और गिर जाता है। हेलो, आप हमारे व्लॉग में है हनी जी आपका स्वागत है हमारे व्लॉग चैनल पे, सभी को हाय बोलिए। आज वाला व्लॉग जब तुम देखोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि आज व्लॉग में तुम सुबह से ही हो साक्षात दर्शन भी करवा दिया मैंने, देखो व्लॉग में तुम्हारा तो हनी जी नए घर में शिफ्ट हो गए सभी की तरफ से। हनी जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये घर आपके लिए बहुत शुभ हो, खूब खूब आप लोग फले फूले क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो बैग टांग के? बैग नहीं, ये मेरा ड्रेस है। दंगरी है, कहीं नहीं जा रहे, हम इधर ही बैठे हैं, कहाँ जा रहे? अरे बाप रे, हर तरफ सामान ही सामान है भाई, शिफ्टिंग हुई है बेचारी की। बस अभी एक ये सेट हुआ मेरा, मंदिर हो गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया सेट किया। एक मिनट रुका रहे हैं। कौन है जी, कौन है? बच्ची एक आई है नीचे से। अरे तुम्हारी दोस्ती भी हो गई पड़ोसी सबसे, अरे वाह
सेट हो गया, ये तो सेट हो गया, ये भी रूम सेट हो गया। ये भी सेट हो गया। वाह वाह वाह, तो काफी सेट हो गया एक दिन में ही। हाँ, रात में आएगा सात्विक, फिर सब किचन सेट करेंगे। नीव को नाश्ते में पोमोग्रेनेट दे दिया, अब वो खाएगा। और इधर आ गई हूँ अंगद के लिए बनाने के लिए नाश्ता। तो बना रही हूँ आज एक बहुत ही इजी एंड टेस्टी वाली सैंडविच। ये सैंडविच ना मेरी मम्मी बनाया करती थी और मुझे भी बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड अंगद को भी ये सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। करना क्या है, आपको लेना है मलाई में डालना है प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, सॉल्ट, शुगर और साथ में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। उसके बाद इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और ब्रेड में इसको स्प्रेड कर दीजिए बस। उसके बाद आपको इसको बटर में सेक लेना है। सेकते वक्त ना थोड़ा सा ज़्यादा सेकिएगा ताकि हल्का सा ब्रेड में क्रंच आ जाए। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने पे। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अंगद और नीव नीचे खेल रहे थे और बारिश शुरू हो गई, आपने देखा ना। तो मैं अंगद को फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मैं नीचे ही आ गई क्योंकि ना 8 बजे से अंगद की मीटिंग है। 7:45 हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि अंगद को बोलती हूँ कि या तो ऊपर ही चलो या मैं नीव को खिलाती हूँ, तुम अपना जाके मीटिंग करो। अच्छा, वो वहाँ कहीं पे तो नीव है, उसके मुझे जूते की आवाज़ आ रही है। ये फ़ायदा होता है ये चूचू वाला जूता पहनाने का। हाँ, दिख गया अंगद वहाँ पे। हेलो बोल रहा है। हेलो क्या कर रहे हो नीव? हेलो। अंगद गया ऊपर मीटिंग करने, अब बच्चों की जिम्मेदारी मेरी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, खुशी देखिए इन लोगों का, खुशी देखिए। नीबू का बेस्ट फ्रेंड कौन है? खेल खेल के नीबू थक गया है ना। नीबू सो जाओ, यहाँ पे सो जाओ, सो जाओ थोड़ी देर। हाँ, नीबू थक गया, अब सो जाएगा यहाँ पे। वेरी गुड, सो जाओ, गुड बॉय, सो जाओ, सो जाओ। आँख बंद, आइज क्लोज। हाँ, आइज क्लोज कर लिया नीबू। नीबू यहाँ पे छुप गया है और नीबू की फ्रेंड नीबू को उधर में ढूंढ रही है। नीबू यहाँ छुप गया है। नीबू फिंगर ऑन योर लिप्स। हाँ, छुप जाओ, दीदी आएगी ढूंढने के लिए। हाँ, बालू दीदी आएगी। छुप जाओ, छुप जाओ। वो वहाँ पे दीदी ढूंढ रही है। कहाँ है नीबू? सोच रही है। अरे छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। दीदी, अरे दीदी कहाँ चली गई? दीदी आगे आगे, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। मैं यहीं पर हूँ। अरे अब दीदी छुप गई है, नीबू ढूंढेगा दीदी को। दीदी कहाँ छुप गई है? ढूंढो ना तुम ढूंढो ढूंढो। देखो कार के पीछे होगी, देखो देखो। दीदी मिल गई, दीदी मिल गई, दीदी। अरे अरे, धीरे 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 धीरे, मिल गई दीदी। अब मम्मा छुपी है और नीबू और दीदी मम्मा को ढूंढ रहे हैं। दोनों ढूंढ रहे हैं, मैं छुप गई हूँ। अरे ढूंढ लिया मम्मा को। अब 2 के 3 बच्चे हो गए। कुछ तो इन लोग का स्टोरी टाइम चल रहा है। अब इनके पीछे पीछे मैं भी चल रही हूँ। तीनों ही एक साथ बोल रहे हैं, पता है? कुछ तो स्टोरी डायनासोर का, तीनों एक साथ बोल रहे हैं। यस, टी-रेक्स, वेरी गुड। नीबू घर जा रहा है खेल के। देखिए कितना बारिश हो गया है। भैया दीदी सब घर चले गए ना, तो नीबू और मम्मा भी घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत बारिश हो गई है।